तो नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यदि आप एक अभिभावक हैं तो भी ये वीडियो आप अपने बच्चों को दिखाकर बार बार मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। हर बच्चे का और माता पिता का सपना होता है कि उसे चीफ मिनिस्टर के द्वारा सम्मानित किया जाए, शिक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाए। ऐसा ही कुछ अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान के तहत किया गया, जहां पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी ने टॉपर्स को प्राइजेस दिए, यहां पर मेडल्स दिए, कैश दिए और सबसे बड़ी बात, पहली बार बच्चों को लैपटॉप भी दिए गए। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 90 मेधावी इसमें सम्मानित किए गए, पहली बार बच्चों को लैपटॉप दिए गए, जिससे कि बच्चों में काफ़ी उल्लास देखा गया। दोस्तों, अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर से आए मेधावी छात्र छात्राओं से रूबरू होकर उनको बहुत ज़्यादा प्राइजेस दिए और कामयाबी का मंत्र भी दिया। प्रतिभा का अच्छा माहौल देने के प्रति आश्वस्त भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आप लोग शॉर्टकट ना अपनाकर मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। इसके लिए कड़ा परिश्रम जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए शिक्षा में भक्ति जैसी सार्वगर्भिता होनी चाहिए। शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 90 मेधावियों को सम्मानित किया। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल के साथ साथ सरकार के सहयोग से एक लैपटॉप की भी सौगात दी है। इसके अलावा बच्चों को एक ईयरफोन और अमर उजाला फाउंडेशन की पुस्तकें भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने मेधावियों के सम्मान पर अमर उजाला की पहल की सराहना की। सम्मान के लिए प्रदेश और सभी 13 जिलों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक पाने वाले 3 छात्र छात्राओं का चयन किया गया था। अमर उजाला के समूह सलाहकार संपादक उदय कुमार ने स्वागत भाषण में कहा कि 2.5 लाख में से चुने हुए बच्चे यहाँ पर आए हैं। ये सभी मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। यह बच्चों, उनके अभिभावकों और हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने मेधावियों से आह्वान किया कि यही आपकी मंजिल नहीं है, अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप IAS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनो, उसके साथ अच्छे नागरिक जरूर बनना। इस मौके पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौतियों से पार करने के लिए आपकी सफलता का संकल्प ही विकल्प है। जीवन में परीक्षाएं हमेशा प्रश्न पत्र के माध्यम से नहीं आती। आप में से कोई IAS बनेगा, कोई इंजीनियर या पत्रकार, खिलाड़ी या लेखक बनेगा। मेरी मनोकामना है कि आप समाज के जिस क्षेत्र में भी जाएं, उसका नेता यानी लीडर बने। नेता का आशय कुर्ता पैजामा पहनने वाले राजनीतिज्ञ से नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति से है जो सरकार का नेतृत्व करता है। आप सब देश का भविष्य हैं, हमें आप पर गर्व है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने यह भी कहा कि सफलता की हर सीढ़ी पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप चुनौतियों से ना डरें। मेधावियों का आह्वान करते हुए कहा कि देश का आप भविष्य हैं और आज़ादी के अमृत काल में देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई शिक्षा नीति लागू कर चुका है। उत्तराखंड भी इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी के संकल्प से ही यह पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली सुशांत 99% और तन्नू चौहान 97.6% का जिक्र किया और समारोह में उपस्थित सभी मेधावियों के परिश्रम और मेधा की तारीफ करी।
एनडीए और सीडीएस में भी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के बच्चे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एनडीए और सीडीएस में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के बच्चे निकले हैं। सुपर 30 उत्तराखंड में शुरू हो रहे हैं। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया गया दोस्तों। शिक्षा मंत्री ने राज्य के मेधावियों को सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा सरकार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना ला रही है। एक योजना श्री देव सुमन और दूसरी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के नाम से चल रही है। इसमें 150 से 200 बच्चे ही शामिल हो पाते थे, लेकिन सीएम ने अब नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इससे हजारों बच्चे कवर होंगे। केंद्र सरकार भी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है। एनडीए सीडीएस में सबसे अधिक बच्चे उत्तराखंड के हैं। सरकार बच्चों को आईएएस पीसीएस की कोचिंग की सुविधा भी देने जा रही है। हर स्कूल में कंप्यूटर लगेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम ने इस साल 25 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा को दिए हैं, जिससे हर स्कूल में एक एक कंप्यूटर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री धामी ने आने वाले समय और आर्थिक चुनौतियों के लिए भी बच्चों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाला समय अधिक चुनौतियों भरा हो सकता है। सफलता का अहंकार नहीं पालना चाहिए। रावण ने भी भक्ति के दम पर कैलाश पर्वत को हिला दिया, लेकिन अहंकार में वह अंगद का पांव तक नहीं हिला सका। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का यह मतलब नहीं कि आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे मेहनत जरूरी नहीं है। आगे आने वाला समय वो है जिसमें आपको लगातार परिश्रम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपनी काफ़ी सारी बातें रखी। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले पहाड़ों पर पहले की अपेक्षा अब बड़ा बदलाव आया है, ये बात मानी गई है। यहाँ स्कूल कॉलेज बढ़ गए हैं, अधिक विषयों में पढ़ाई होने लगी है, लेकिन 12वीं के बाद फिर भी वही समस्या होती है। सिविल सेवा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैदानी जनपदों में ही जाना मजबूरी बन जाता है। इसलिए ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए कि शिक्षा पाने के लिए पहाड़ की प्रतिभाओं को घर ना छोड़ना पड़े। अभी कई मेधावी मैदानी जनपदों में आने में सक्षम नहीं होते और पिछड़ जाते हैं। यह पीड़ा पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से बयां की है। डॉक्टर रावत ने कहा कि जल्द हर जिले में ऐसी व्यवस्था बनाकर समाधान किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको एक बच्चा है कार्तिकेय कुंवर, जो कि चमोली का है। 10वीं की परीक्षा में 97.8% अंक के साथ प्रदेश में छठी और जिले में तीसरी रैंक मिली है। स्कूल पढ़ाई के साथ साथ जेईई की तैयारी भी करने के लिए कह रहा है। घर में मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहता है। मेरे 2 बड़े भाई बहन नौकरी करते हैं और उन दोनों ने मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे पापा डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर बनने के लिए फोर्स नहीं किया। यहाँ पर एक बच्ची और है जिसका नाम है प्रियंका कांडपाल, हल्द्वानी की है। वो कहती है कि 12वीं की परीक्षा में मैंने 96% अंक प्राप्त किया। कोई कोचिंग नहीं ली। उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे अंक आएंगे और सम्मान मिलेगा। अभी बीए में दाखिला लेने के साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करूंगी। वहीं पर रुद्रांशी पौड़ी गढ़वाल की कहती है कि 10वीं में 97.2% अंक के साथ मुझे प्रदेश में 9वीं रैंक मिली है। पापा हमेशा पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है कि पढ़ाई में मन लगाकर हम करेंगे तो सफलता मिलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वहीं आस्था धमांदा देहरादून की कहती है कि 10वीं में 97% अंक के साथ मुझे प्रदेश में 10वीं रैंक मिली है। कोरोना के से पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन मेरे ताऊ रेंजर गंभीर सिंह धमाना ने मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। मुझे हृदय रोग विशेषज्ञ बनना है, नीट की तैयारी करनी है। वहीं पर दीपिका बिष्ट अल्मोड़ा की कहती हैं कि मैंने 12वीं में 94% अंक प्राप्त किए हैं। घर में मम्मी पापा और भाई बहन हैं। मेरा सपना है कि साइकोलॉजी में पीएचडी करके बेहतर शिक्षिका बनना है। भारत से जुड़े विषयों पर शोध करना है और इससे आने वाले समय में बेहतर कर सकूंगी। दोस्तों, यहीं पर कोमल, जो कि उत्तरकाशी की है, वो कहती है कि 10वीं में 98.6% अंक के साथ प्रदेश में 4थी रैंक मिली है। जब अमर उजाला की ओर से सम्मान के लिए फ़ोन आया तो मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाने की बहुत खुशी मिल रही है, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। यहीं पर आशुतोष व्यास टेढ़ी गढ़वाल के कहते हैं कि 12वीं में 97.8% अंक के साथ जब मैंने जिले की तीसरी रैंक पाई, लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होगा। आगे भी ऐसी सफलता के लिए मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है।
वहीं पर गौरव सिंह धामी पिथौरागढ़ के कहते हैं कि 10वीं में 96.8% अंक के साथ प्रदेश में 11वीं और जिले में दूसरी रैंक मिली है। यूपीएससी की तैयारी करके सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूं। पहाड़ में इसकी सुविधा मिले इसके लिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता। वहीं पर पल्लवी जोशी बागेश्वर की कहती है कि 10वीं की परीक्षा में 97.8% अंक लाकर मुझे प्रदेश में छठा स्थान मिला है। अपनी मेहनत से यह सम्मान मिल रहा है। इससे भी ज़्यादा खुशी है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता को यहाँ आकर मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला है। तो देखा दोस्तों किस तरह से बच्चों ने यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आइए इनके माता पिता की भावनाओं को भी यहाँ पर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। माधुरी देवी जो कि उत्तरकाशी से आई, उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी बहुत चुनौतियां हैं। बच्चों को शिक्षा दिलाना आसान काम नहीं है। कहीं आपदा तो कहीं संसाधनों का अभाव शिक्षा की राह में चुनौती बनकर खड़े रहते हैं। मेरी बेटी कोमल कुमारी ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की भी कभी कभी कमी देखी गई। ऐसे में मेरी बेटी ने इंटरनेट से पढ़ाई की। अमर उजाला के मेधा सम्मान कर ऐसे बच्चे का हौसले बढ़ाने का काम किया है जो कि चुनौतियों के बीच में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे भव्य आयोजन में आकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऐसा ही ललिता कांडपाल चमोली की कहती हैं कि उन्होंने ये बात कही कि मेरा बेटा श्रेयस कांडपाल चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोटी में पढ़ाई करता है। उसने 12वीं में 93% अंक प्राप्त किए हैं। चमोली बेहद दुर्गम इलाका है। हालांकि पहले की अपेक्षा अब यहाँ संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैदान की तुलना में यहाँ स्कूल कॉलेज काफ़ी पीछे हैं। कम संसाधनों में भी यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे निकल रहे हैं। अमर उजाला से ऐसी प्रतिभाओं का प्रोत्साहन देने का काम किया है। इससे होनहारों का मनोबल बढ़ा है। बच्चे कार्यक्रम में नया संकल्प लेकर जा रहे हैं जो उन्हें नए मुकाम पर पहुंचाने में मददगार साबित होगा। वहीं पर ममता नेगी जो कि चंपावत की हैं, वो कहती हैं कि चंपावत में शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं। सीमित संसाधनों के कारण आज भी बच्चों को आगे आने में सामान्य जिलों की अपेक्षा कई गुना मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हालातों में मेरी बेटी गुंजन नेगी ने सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई कर 96 अंक प्राप्त किए हैं। सरकार को पहाड़ों पर शिक्षा के साधन विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए ताकि पहाड़ों के बच्चे भी सामान्य जिलों की बराबरी आ सकें। अमर उजाला के इस प्रयास इस दिशा में सराहनीय है। ऐसे बच्चों के प्रयास से मेधावी बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं पर मंजू खोलिया जो कि पिथौरागढ़ की हैं, कहती हैं कि पिथौरागढ़ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर स्कूल दूर दूर हैं। बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुँचने में चुनौतियों से रूबरू होना पड़ता है। स्कूल कॉलेज के अधिक विकल्प यहाँ मौजूद नहीं होते। इसके बाद भी मेरी बेटी नेहा खेतिया ने अपनी मेहनत के बलबूते पर GGIC से पढ़कर 93.8% अंक हासिल किए। इससे कॉलेज के गणित के यहाँ पर अध्यापक नहीं है। उसके बावजूद अमर उजाला के आयोजन में CM ने भरोसा दिलाया कि पहाड़ों पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पर दुर्गा देवी उत्तरकाशी की कहती हैं कि उत्तरकाशी के विद्या मंदिर में पढ़कर मेरे बेटे दिव्यांश ने 95.2% अंक हासिल किए। पहाड़ों पर 95% अंक पाने के लिए बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ चढ़कर रोज स्कूल जाना पड़ता है। मामूली सुविधाओं के लिए भी मेरिट में स्थान पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए पहाड़ों के बच्चों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की ज़रूरत है। अमर उजाला ने प्रदेश के हर जिले में बच्चों को बुलाकर जो सम्मान दिया उससे सभी का मनोबल बढ़ा है। पहाड़ के मेधावियों के लिए इस सम्मान से बढ़कर कई मायने हैं। यह प्रोत्साहन बच्चों को अगले पड़ाव के लिए तैयार करेगा। प्रयागराज में कोचिंग कर रहे दिवाकर, उन्होंने ये कहा कि टपकेश्वर निवासी दिवाकर जोशी ने 12वीं में 95% अंक मिलने के बाद सम्मान के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह समारोह में शामिल नहीं हो पाए। दिवाकर के चाचा घनश्याम ने मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त किया। घनश्याम ने बताया कि दिवाकर प्रयागराज में JEE की कोचिंग कर रहा है, उसे छुट्टी नहीं मिल पाई इसलिए वह नहीं आ सका। यह सम्मान मिलने के बाद घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। दोस्तों एक और मैं आपको यहाँ पर अभिभावक के विचार बताना चाहता हूँ। बेटी को भी अमर उजाला सम्मान पहले से मिल चुका है। रुद्रप्रयाग निवासी वैभव बहुगुणा को 12वीं की परीक्षा में 93.2% अंक मिले हैं। वैभव के सम्मान को लेने के लिए उसकी ताई संध्या मैठानी और मां प्रतिभा बहुगुणा आई थी। मां ने कहा कि बेटा दिल्ली में JEE की कोचिंग कर रहा है, उसे कोचिंग से छुट्टी नहीं मिली इसलिए वह नहीं आ सका। इससे पहले भी मेरी बेटी अदिति बहुगुणा को 10वीं की परीक्षा में 91% अंक पाने पर अमर उजाला की ओर से सम्मानित किया जा चुका है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अमर उजाला ने जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया, मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान कराया और एजुकेशन मिनिस्टर जो कि उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उनके हाथों बच्चों को सम्मान मिला, ये बहुत ही गर्व की विषय है। ऐसी ही अन्य संस्थाओं को भी यह प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या कला और संस्कृति के क्षेत्र में हो। सभी संस्थाओं को आगे आकर इस तरह से मुख्यमंत्री के हाथों या उससे रिलेटेड जो मंत्री हैं उनके हाथों बच्चों को सम्मानित करवाना चाहिए। यह एक प्रयास था जिस प्रयास में बच्चे और माता पिता दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है कि इस तरह से अन्य संस्थाओं को भी, जो कि बड़े बड़े संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के आगे आकर इस तरह के सम्मान की योजना लागू करनी चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।